वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वेब वर्ल्ड। आज का टॉपिक है CSS क्लास सेलेक्टर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको CSS ID सिलेक्टर के बारे में बता दिया था। अभी हम सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के सिलेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ ताकि आपका आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, लास्ट वीडियो में ID सिलेक्टर बताया, इस वीडियो में मैं क्लास सिलेक्टर बताऊंगी। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। तो जैसे ID सिलेक्टर में हमारा स्पेसिफिक यूनिक ID थी, इसी तरीके से हमारा क्लास सिलेक्टर में भी जो हमारी क्लास होगा वो यूनिक होगा, स्पेसिफिक होगा। ओके, तो ताकि हम स्पेसिफिक इसलिए होगा ताकि हम उसे स्टाइल करने में प्रॉब्लम ना हो। CSS में यही होता है कि हमें उसे स्टाइल करना होता है, इसीलिए स्टाइल करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम स्पेसिफिक या यूनिक रखते हैं। टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ डॉट फॉलोड बाय द क्लास नेम। जैसे ID सिलेक्टर में हम हैश यूज़ कर रहे थे, उसके बाद ID नेम लिख रहे थे, इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट लिखेंगे, उसके बाद उसका क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल में दिया है क्लास का नाम हमारा सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर को हम डॉट सेंटर से लिखेंगे ताकि डॉट लिखने से हमें ये पता चलेगा कि ये क्लास है। ओके, और अगर हम हैश लिखेंगे तो वहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि वो ID है। तो इसी से हम समझ पाते हैं कि ID है कि क्लास है सिलेक्टर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डॉट सेंटर है, तो ये हमारा क्लास सिलेक्टर है, उसे हमें स्टाइल करना है। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी है, टेक्स्ट अलाइन और कलर। उसकी हमने वैल्यूज़ एट्रीब्यूट वैल्यू रखी है सेंटर और रेड, जैसे कि पहले बताया था। तो यहाँ पे आइडिया सिर्फ इतना ही है कि क्लास सिलेक्टर हमारा जो होता है डॉट से यूज़ करते हैं और फिर क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम स्पेसिफिक होता है, अलग अलग उसके लिए अलग अलग होता है। Next, you can also specify that only specific HTML element should be affected by a class. ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट हमारी क्लास में है। अब जैसे हमारी ID तो सिर्फ एक पैराग्राफ की या एक स्पेसिफिक चीज़ की होगी, लेकिन क्लास क्या होता है, एक क्लास के अंदर ढेर सारी हमारे पैराग्राफ या ढेर सारे हमारी हेडिंग्स या बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको भी अलग से हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, CSS की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि उसको भी हम अलग से स्टाइल कर सकते हैं। तो उसको अलग से स्टाइल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिया, p.center, मतलब सेंटर क्लास का P जो पैराग्राफ है उसको खाली हमें स्टाइल करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, h1.write, तो राइट जो क्लास है हमारी उसका h1 जो हेडिंग है हमें सिर्फ उसको स्टाइल करना है। तो स्टाइलिंग हमने दी है, अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू दी है, एट्रीब्यूट दिया है, तो ये आपको पहले भी बताया है, तो उसको रिपीट करना नहीं ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, HTML एलिमेंट्स कैन ऑल्सो रिफर टू मोर देन वन क्लास। तो HTML एलिमेंट्स को हम लोग मोर देन वन क्लास को भी स्टाइल कर सकते हैं HTML एलिमेंट में। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि हमने लिखा है P क्लास इज इक्वल्स टू सेंटर लार्ज। ठीक है, दिस पैराग्राफ रिफर्स टू टू क्लास। अगर हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा दिस पैराग्राफ रिफर्स टू टू क्लास, तो वहाँ पे जो हमारी क्लास सेंटर है वो लार्ज होगा। ठीक है, तो दिस द टाइम फॉर टिप, अ क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। सेम ID की तरीके से क्लास नेम भी हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे ID हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता हो। ओके, तो आइडिया यहाँ पे क्लियर हो गया है। आई थिंक जो क्लास सिलेक्टर है वो हमारा ID सिलेक्टर की तरह ही काम करता है, बस डॉट से हम इसे रिफ़र करते हैं। बाकी चीज़ें वो भी यूनिक है, ये भी स्पेसिफिक है, इसमें कुछ अलग नहीं, बस इसमें ये है कि हम अलग से इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसके अंदर और भी क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।